Good morning students, welcome to new session in 10th class. We will start the science subject. Science subject start with physics portion chapter number 12 electricity. Electricity is the basic topic of physics. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कस करें तो हमने एक एग्ज्यूम किया कि ये जो चोक है ये मेरे लिए कंडक्टर वायर है। कंडक्टर वायर का मतलब क्या है? ऐसा कंडक्टर वायर जिसमें करंट का फ्लो हो सकता हो, इट इज़ कंडक्टर वायर। तो कंडक्टर वायर की बात करें अपन तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वायर लिया, ये हो गया हमारे लिए सब्सटेंस। इस तरीके से इस सब्सटेंस में हमें क्या करना है, इस सब्सटेंस में एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी। इस सब्सटेंस में हमें फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करनी है। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो रहे हैं तो वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, इट इज़ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, टाइम। टाइम लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में टाइम लगता है। सपोज दैट मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ और मुझे क्या करना है, मोशन करना है, तो मोशन करने में मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, चाहे वो कुछ ही सेकेंड का टाइम हो। तो यहाँ से आपने क्या क्या स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है बेटा, टाइम लग रहा है। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंड इज द फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो होना, इट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो हो, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, I बराबर Q अपॉन T। Q इज चार्ज, T इज टाइम, तो I इक्वल टू Q अपॉन T। और Q अपॉन T हो गया तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर। करंट को हमेशा एम्पियर में मेज़र किया जाता है। करंट को हमेशा एम्पियर में मेज़र किया जाता है, तो यूनिट कितनी हो, क्या हो गई, एम्पियर हो गई। करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर डी क्यू अपॉन टी। स्पेशल केस, अगर किसी पर्टिकुलर पाथ की बात करनी है, अगर मैं बोल दूं कि पूरा चार्ज जो है पूरा कंडक्टर वायर है, मैं पूरे कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ इस तरीके से। इसमें हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर स्मॉल पार्ट ऑफ चार्ज डी क्यू और स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम डी टी। I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। I बराबर क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, एंड डी क्यू अपॉन डी टी, स्मॉल पार्ट ऑफ चार्ज अपॉन स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम, डी क्यू अपॉन डी टी। I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। इट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी कंडक्टर वायर। किसी भी कंडक्टर वायर में टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जेस का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट बाय आई, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट हो गई वो क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। क्लियर हुई बात। ये था आपका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड टॉपिक इन दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि हमने क्या किया, एक सर्किट बना दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक कंपोनेंट की जगह पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का फ्लो होना, करंट का फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से फ्लो होगी प्लस से और यहाँ तक जाएगी माइनस तक। तो स्टार्टिंग कहाँ से प्लस से हुई तो करंट इस तरीके से जाएगी, ये करंट आई, यहाँ तक जाएगी करंट आई। ये रेजिस्टेंस लगा दिया, पॉजिटिव से चला नेगेटिव तक, पॉजिटिव टू स्टार्ट हुआ नेगेटिव तक गया, यहाँ से करंट फ्लो हुई इस तरीके से और ये करंट का फ्लो हो गया। ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अ क्लोज्ड पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट द साइकिल, जिसके अंदर क्या हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, चक्र पूरा हो रहा है। चक्र पूरा होने का मतलब प्लस से चल के नेगेटिव माइनस तक आ रहा है। कहीं पे करंट ब्रेक नहीं हुई, कहीं पे करंट का फ्लो जो है वो टूटा नहीं है। द फ्लो ऑफ करंट इज नॉट ब्रेक, इट इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हुई बात। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ऐसा सर्किट जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या हो रही है, करंट का फ्लो हो रहा है। इट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक यू।